हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट का मॉडल पेपर 11 का पार्ट वी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 26, नेचुरल किलर सेल्स आर टाइप्स ऑफ। प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा इरिथ्रोसाइट, बी प्लेटलेट्स, सी लिम्फोसाइट एंड डी ल्यूकोसाइट। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी लिम्फोसाइट। ठीक है। अच्छा दोस्तों बताइए इरिथ्रोसाइट्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। इरिथ्रोसाइट्स आल्सो नोन एज, तो याद रखिएगा इरिथ्रोसाइट्स इज आल्सो नोन एज आरबीसी। ठीक है, आरबीसी आपको पता ही है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी आपको पता ही है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा ये थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट्स आल्सो नोन एज आरबीसी और प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा जो ल्यूकोसाइट्स है इज आल्सो नोन एज, ल्यूकोसाइट्स को किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन इज। एसिड प्रतिरोधी और पेनिसिलिनस प्रतिरोधी पेनिसिलिन कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, बी बेंजाथीन पेनिसिलिन, सी बेंजाइल पेनिसिलिन एंड डी क्लॉक्सासिलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी क्लॉक्सासिलिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बुसल्फान इज ए। तो बताइएगा दोस्तों जो बुसल्फान ड्रग है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स होती है बताइएगा। ऑप्शन ए एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग, बी एंटी माइकोबैक्टीरियल, सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एंड डी एंटीजियोलाइटिक ड्रग। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा द ड्रग्स यूज टू क्योर कैंसर आर कॉल्ड एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स। ठीक है, जो एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं दोस्तों ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और एंटी माइकोबैक्टीरियल क्या होता है दोस्तों, तो यूज टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, और हमारा सी ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर ड्रग्स विच एलिवेट द मूड इन मेंटल डिप्रेस्ड पेशेंट। ठीक है, ओके। और एंटीजियोलाइटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं दोस्तों, एंटीजियोलाइटिक ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। ठीक है, ये एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्यों नहीं दिया जाता है इसको दूध के साथ, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है इनसॉल्युबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड, बी एक्टिविटी इज डेस्ट्रॉयड, सी गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड डी टॉक्सिसिटी इंक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इनसॉल्युबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। पायरिडॉक्सिन को आइसोनियाजिड के साथ प्रशासित किया जाता है ताकि इसे कम किया जा सके। ऑप्शन ए हेपाटोटॉक्सिसिटी, बी है आइडियोसिनक्रेजी, सी न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड डी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हम आइसोनियोजिड देते हैं तो उसके साथ पायरोडॉक्सिन भी देना चाहिए, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी को कम करता है। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं हेपाटोटॉक्सिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, हेपाटोटॉक्सिसिटी इंजरी टू द लीवर, ठीक, न्यूरोटॉक्सिसिटी डैमेज टू द ब्रेन, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी इन द किडनी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आइडियोसिनक्रेसी के बारे में आप जो भी जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ड्रग वारफेरिन इज यूज्ड इन डिसीज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ड्रग वारफेरिन होती है किस डिसीज में यूज होती है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी थ्रोम्बोसिस, सी कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड डी एंजाइना पेक्टोरिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी थ्रोम्बोसिस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लेवल ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन एलिवेटेड इन ब्रेन। मस्तिष्क में नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल किस स्थिति में बढ़ जाता है, बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा ग्लूकोमा, बी माइस्थेनिया ग्रेविस, सी सीजोफ्रेनिया एंड डी अर्थराइटिस। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सीजोफ्रेनिया। दोस्तों एक्चुअली सीजोफ्रेनिया क्या होता है, सीजोफ्रेनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, सीजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। और ग्लूकोमा क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोमा इज ए आई डिसीज दैट कैन काउज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, गॉट इट। और दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अर्थराइटिस क्या होता है ये आप जानते ही हैं, फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा। अर्थराइटिस के बारे में आप जितना भी जानते हैं कमेंट करिएगा। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे दोस्तों आपको उतनी ही नॉलेज होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस बाई। एंजाइना पेक्टोरिस में ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट द्वारा प्रशासित किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन ए इंट्रावेनस रूट, बी सबलिंगुअल रूट, सी है सबलिंगुअल स्प्रे एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा वायरल इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन ए पोलियो, बी टाइफाइड, सी प्लेग एंड डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पोलियो। ठीक है, तो पोलियो दोस्तों एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नेफाजोलिन इज यूज्ड इन। बताइएगा दोस्तों नेफाजोलिन किस में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी नेजल डिकंजेशन, सी हे फीवर एंड डी अस्थमा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नेजल डिकंजेशन। ठीक है, नेफाजोलिन जो है नेजल डिकंजेशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों हे फीवर क्या होता है, हे फीवर आल्सो कॉल्ड एलर्जिक रहिनाइटिक। ठीक है, रनिंग नोज जिसमें होती है उसको हम हे फीवर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट इज, लीकोट्राइन विरोधी कौन सी ड्रग्स है बताइएगा। ऑप्शन ए मोंटेलुकास्ट, वी इथियोनामाइड, सी मेट्रोनिडाजोल एंड डी नाइट्रोफ्यूरांटोइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मोंटेलुकास्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इथियोनामाइड जो होती है वो क्या होती है, रिवर्स ड्रग्स फॉर रेसिस्टेंट केस। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, रिवर्स ड्रग फॉर रेसिस्टेंट केस में। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल दोस्तों आपको पता ही है ये नाइट्रो इमिडाजोल्स कैटेगरी की ड्रग्स है। ठीक है, एंटी एमोबिसिस में यूज़ की जाती है ये। और नाइट्रोफ्यूरांटोइन दोस्तों ये क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीट यूटीआई। ठीक है,
यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्रॉन्स डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी? क्रॉन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा किडनी, बी लीवर, सी पैनक्रियाज एंड डी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम जीआईटी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जीआईटी। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, किडनी के बारे में आपको पता ही है, किडनी क्या करती है? रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ये आपको पता ही है। लीवर दोस्तों कई बार बता चुके हैं आपको, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक, पैनक्रियास का काम क्या होता है दोस्तों? सीक्रेटेड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ? तो बताइएगा दोस्तों, उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए जॉइंटिस, बी अर्थराइटिस, सी कोलाइटिस एंड डी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम आईबीएस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जॉइंटिस। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है, ठीक है, ये हमारा जॉइंटिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जो उर्सोडिऑक्सीकोलिक है, इसका ब्रांड नेम बताइएगा, इसका ब्रांड नेम बताइएगा कि किस ब्रांड में ये पाया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों, जॉइंटिस एक्चुअल में होता क्या है? तो दोस्तों इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड, जब ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम जॉइंटिस कहते हैं। ठीक है, अर्थराइटिस आपको पता ही है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में जब स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, अब कोलाइटिस क्या होता है दोस्तों? कोलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलन कहते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको कोलाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस क्या होता है? तो आईबीएस इज़ ए कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एयर्स? कान का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी ओटोलॉजी एंड डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ओटोलॉजी। ठीक है, तो कान के अध्ययन को हम ओटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्थोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये दोस्तों स्टडी ऑफ आइज। ठीक है, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ आइज ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी दोस्तों स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम्स अंडर? तो बताइएगा दोस्तों, जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं वो किस शेड्यूल्स के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है हमारा शेड्यूल पी, ऑप्शन बी है शेड्यूल एम एंड ऑप्शन सी है शेड्यूल ओ एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल एक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शेड्यूल ओ। तो याद रखिएगा दोस्तों, शेड्यूल ओ के अंतर्गत डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं, जैसे कि डिटॉल, फिनॉल, ये सब शेड्यूल ओ के अंतर्गत आते हैं। अच्छा दोस्तों, शेड्यूल पी के अंतर्गत, शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का लाइफ पीरियड आता है। ठीक है, याद रखिएगा, शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। ओके, शेड्यूल एम दोस्तों क्या है? जीएमपी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये हमारा जीएमपी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। शेड्यूल एक्स आपको बताइए, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसके अंदर नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट आती है। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड? दुनिया में फार्मेसी के जनक किसे कहा जाता है?
दोस्तों इस तरीक़ा के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन ए है गैलन, बी आर एन चोपड़ा, सी चरक एंड डी विलियम हार्वे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी गैलन। ठीक है, याद रखिएगा फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड कौन है? गैलन है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आर एन चोपड़ा ये कौन है? आर एन चोपड़ा दोस्तों फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है, ये इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर है। ठीक है। और चरक फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, इंडियन मेडिसिन के फादर कौन है? चरक। और विलियम हार्वे दोस्तों इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यूजिनोल इज प्रेजेंट इन। यूजिनोल किस में मौजूद होता है बताइएगा। ऑप्शन ए सैना, बी तुलसी, सी कार्डामम एंड डी बशाका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तुलसी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रोज वाटर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर। किसके लिए गुलाब जल का परीक्षण किया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीका का एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, सी रेयोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड डी सिफिलिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यानी रेयोमेटॉइड आर्थराइटिस। दोस्तों ये बताइएगा टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? टाइफाइड के लिए दोस्तों आपको कई बार बता चुके हैं, टाइफाइड के लिए हमारा विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट होता है? तो डिप्थीरिया के भी दोस्तों हम बता चुके हैं, एक एलेक टेस्ट होता है। ठीक है, एलेक टेस्ट और एक स्किक टेस्ट होता है। ठीक है। और सिफिलिस के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट होता है? ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिए कि सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सुमरट्रिप्टेन इज यूज टू ट्रीट। सुमरट्रिप्टेन का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी डायरिया, सी ग्लूकोमा एंड डी माइग्रेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी माइग्रेन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीडोट फॉर वारफेरिन ओवरडोज इज। वारफेरिन किसकी ओवरडोज के लिए एंटीडोट का कार्य करता है बताइएगा। ऑप्शन ए है विटामिन के, बी विटामिन ए और सी विटामिन सी एंड डी विटामिन डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विटामिन के। दोस्तों विटामिन के का आप केमिकल नेम बताइएगा। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो फाइटोना डाइऑन होता है। ठीक है, फाइटोना डाइऑन। ठीक, विटामिन ए का दोस्तों रेटिनॉल होता है। ठीक, विटामिन सी का दोस्तों, विटामिन सी और डी का केमिकल नेम क्या होता है ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करने की आदत ज़रूर डालिएगा दोस्तों आप अपनी। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द ड्रग ACE इनहिबिटर्स। कौन सी दवा ACE अवरोधक है? ऑप्शन ए एम्लोडिपिन, बी अटेनोलॉल, सी रेमिप्रिल एंड डी निफिडिपिन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रेमिप्रिल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, रेमिप्रिल जो है, रेमिप्रिल है ये ACE इनहिबिटर्स होती है। ठीक है। और दोस्तों जो एम्लोडिपिन है, याद रखिएगा एम्लोडिपिन जो होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, एम्लोडिपिन निफिडिपिन ये क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। और दोस्तों अटेनोलॉल क्या है? अटेनोलॉल हमारी बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होती है। ठीक है, ये क्या है?
वीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, याद रखिएगा, ठीक है। वीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स होती है अटेनोलोल, ठीक है। और रेमिप्रिल हमारी ACE इनहिबिटर्स हो गई, और ये एम्लोडिपिन और निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, भारतीय औषधि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी रामनाथ चोपड़ा, सी रॉबर्ट हुक एंड डी गैलन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी रामनाथ चोपड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। RN चोपड़ा जो है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है, ठीक है। विलियम हार्वे दोस्तों आपको बता ही चुके हैं, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी इन्होंने। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल यानी सेल की खोज की थी। और गैलन दोस्तों अभी आपको बताया था फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, फेरुलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो बताइएगा दोस्तों जो फेरुलिक एसिड है किस में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए जिंजर, बी रावोल्फिया, सी सिन्नामन एंड डी एसाफोइटिडा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एसाफोइटिडा। ओके दोस्तों, अच्छा ये बताइएगा एसाफोइटिडा की फैमिली क्या होती है? तो दोस्तों एसाफोइटिडा की जो फैमिली है वो होती है दोस्तों अम्बेलिफेरी, ठीक है, अम्बेलिफेरी। एसाफोइटिडा की फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरी। सिन्नामन की लॉरेसी होती है और रोवोल्फिया की एपोसाइनेसी होती है। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जिंजर की फैमिली क्या होती है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द ड्रग आर म्यूकोलाइटिक। कौन सी दवा म्यूकोलाइटिक है बताइएगा। ऑप्शन ए ब्रोमहेक्सिन, ऑप्शन बी एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी एम्ब्रोक्सोल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये सभी की सभी जो तीनों ड्रग्स हैं ये क्या है? म्यूकोलाइटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा कि म्यूकोलाइटिक ड्रग्स होती क्या है? तो दोस्तों ए म्यूकोलाइटिक इज एनी एजेंट विच डिजॉल्व थिक म्यूकस यूज टू हेल्प रिलीव ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जो म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं इनका काम क्या होता है? जो थिक म्यूकस होता है उसको डिजॉल्व करते हैं और हेल्प करते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे म्यूकोलाइटिक होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन गूसबेरी आल्सो नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों जो इंडियन गूसबेरी के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए है आंवला, बी क्लोव, सी बिनका एंड डी जिंजर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आंवला, ठीक है। दोस्तों आंवला की फैमिली क्या होती है ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आंवला की फैमिली बताइए। क्लोव की दोस्तों मिर्टेसी होती है, ओके। और बिनका की जो होती है एपोसाइनेसी होती है। और जिंजर की दोस्तों जिंजीबरेसी होती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप और भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर ला सकें। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।